हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 6 अंकीय प्रश्न तक हमने डिस्कस कर लिया था। अगला जो आज का न्यूमेरिकल है वो है नंबर 7 और इसमें आपको दे रखा है, देखो, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10⁻² मीटर स्क्वायर है। प्लेट को 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया गया है। प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको धातु की प्लेट दे रखी है, उसका क्षेत्रफल 10⁻² मीटर स्क्वायर है और प्लेट को आवेश जो दिया गया है वो है 10 माइक्रोकूलम आवेश, और प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब देखो, जो धातु की प्लेट है, अगर हम धातु की प्लेट की बात करें तो धातु की प्लेट के निकट का मतलब है कि धातु की प्लेट का जो आकार है उस आकार की तुलना में बिंदु की प्लेट से जो दूरी होगी वो बहुत ही कम होगी। धातु की प्लेट को जब हम आवेश देते हैं तो सारा का सारा आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे धातु की प्लेट की जब बात करेंगे तो देखो, यहाँ पे दो तरह से हो सकता है। एक तो धातु की प्लेट की कुछ थिकनेस हो सकती है, कुछ मोटाई हो सकती है, और एक नगण्य मोटाई हो। तो नगण्य मोटाई होगी, उस केस में क्या होगा, इसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको हम लिखते हैं σ/2ε0। हमने इसका डेरिवेशन भी किया था, लेकिन उसमें मोटाई को नगण्य नहीं लिया था। अगर मोटाई कुछ है तो धातु की प्लेट या धातु की जो भी परत मतलब पट्टिका होगी उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है σ/ε0। ये कब होता है, जब उसकी जो मोटाई है उसको नगण्य नहीं मानते हैं। लेकिन अगर धातु की प्लेट की मोटाई को अगर नगण्य मान ले, मोटाई मतलब थिकनेस को नगण्य माने, तो इस केस में क्या होगा, ई का मान होता है जो अचालक प्लेट होती है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था उसके बराबर ही लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाला केस लेके चलेंगे। वैसे क्वेश्चन में हमको ये दे नहीं रखा है। तो धातु की प्लेट के लिए यहाँ पे अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र निकट बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका सूत्र होता है ई बराबर जब σ/2ε0। ये कब होगा, जब थिकनेस क्या होगा, नगण्य होगी। टी का होगी नगण्य। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है विद्युत क्षेत्र सिग्मा जो है, सिग्मा नहीं है तो सिग्मा कैसे निकालेंगे, क्योंकि सिग्मा का जो सूत्र होता है वो होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो ये मान रख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा हमारे पास, ई बराबर सिग्मा की जगह रखते हैं तो Q/2A∈0 मान रखते हैं यहाँ पे। क्या आता है, देखिए Q का मान आवेश कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो इसको माइक्रो को क्या लिखेंगे 10⁻⁻6, तो 10 माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 लिख देते हैं, ये कूलाम में आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है 2A∈0। ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 10⁻² मीटर स्क्वायर, तो इसको तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। फिर ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 10⁻² और 10⁻12 कितना हो जाएगा, 10⁻14 हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे जो है 2 × 8.85, ऊपर जो है रह जाएगा ये क्या 10 × 10⁻6। इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये नीचे 10⁻8 रहेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁸ हो जाएगा। तो 10 × 10⁸ बटे में 2 × 8.85, इसको इससे गुणा करेंगे फिर भाग लगाएंगे। तो ये भाग लगाने पर इसका जो लगभग मान आता है वो आता है 6.65 × 10⁷। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो ये हमारे पास आ जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको पॉज करके आप नोट करो।
अगला जो अपना प्रश्न है वो है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 2 धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.05 मीटर दूरी पर रखे हैं। दोनों पर समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश हैं। यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट पर मीटर है तो प्रत्येक पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। किस तरह से है, जैसे मान लो 2 पृष्ठ हैं, धात्विक पृष्ठ, इस तरह से एक पे धनावेश है और एक पे ऋणावेश है। इन दोनों के बीच में एक बिंदु ले लेते हैं P। इस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है। इन दोनों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच में 2 धात्विक पृष्ठ जो है इनके बीच में विद्युत क्षेत्र दे रखा है और दोनों पर आवेश तो समान है लेकिन विपरीत प्रकृति का है और वो जो आवेश है उस आवेश का मान हमको ज्ञात करना है। तो इस पे आवेश अगर Q है तो इस पे भी आवेश क्या होगा, Q। इस पे प्लस है, इस पे माइनस है। अगर हम इस धनात्मक धातु की जो प्लेट है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इससे दूर होती है। धनावेश से क्या होती है, दूर होती है। और मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र जो है E1 है इसके कारण। ऐसे ही ऋणात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, आवेश की ओर होती है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, ऋणावेश की ओर होगी। तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। इसको मान लेते हैं E2। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब ये E1 और E2 होंगे क्या, अगर मान लो ये धात्विक जो पृष्ठ है ये क्या है, पतला है, यानी कि इसकी मोटाई नगण्य मान ली जाए। मोटाई क्या मान लें, नगण्य। मोटाई नगण्य मानने पर क्या होगा, यहाँ पे जो है E1 को लिख देंगे अपन क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, दिशा हमने ले ही ली, दिशा दोनों की इस तरफ है, एक तरफ। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, इसको इधर अपन नोट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा दे नहीं रखा है लेकिन इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, E दे रखा है। पूछा क्या है, दोनों पर जो प्रत्येक धात्विक पृष्ठ है उस पर आवेश का मान ज्ञात करना। तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं अपन, सिग्मा होता है Q अपॉन A, आवेश बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा बराबर लिखते हैं। तो E बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q ही हमको ज्ञात करना है यहाँ पे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, E A एप्सिलॉन नॉट। अब E भी दे रखा है, क्षेत्रफल की बात करें अपन यहाँ पे तो क्षेत्रफल दे रखा है, क्या क्षेत्रफल भी दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता ये हमको पता है 8.85 गुणा 10⁻12। इसको पॉज करके नोट करो। अब इसमें हम मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो Q बराबर E की जगह तो लिख देंगे 55 वोल्ट पर मीटर इंटू A, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 गुणा 10⁻12। इसको सोल्व करेंगे, 55 को 8.85 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसका जो लगभग मान आएगा वो आ जाएगा 4.87 इंटू 10⁻10 कूलम। ये आ गया। तो जो धनात्मक प्लेट है उस पर तो हो जाएगा प्लस का 4.87 इंटू 10⁻10 कूलम, और जो ऋणात्मक प्लेट है उस पर हो जाएगा माइनस का 4.87 इंटू 10⁻10 कूलम। इसको आप नोट करो। अब जो अगला न्यूमेरिकल है वो है एक 9 × 10⁻5 ग्राम द्रव्यमान का कण एक समरूप आवेशित
लंबी क्षैतिज परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5 × 10⁻⁵ कूलोम पर मीटर स्क्वायर है के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है, कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे न गिरे। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा है कि एक इस तरह से मान लेते हैं एक परत है, पृष्ठ है, मान लो ये आवेशित धनावेशित है और ये परत इस तरह से है और इसके ऊपर कुछ दूरी पर एक आवेश रखा जाता है, ठीक है। और उस आवेश को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो वो नीचे नहीं गिरे, ये कंडीशन दे रखी है। और नीचे नहीं गिरे इसके लिए उस पर आवेश कितना होना चाहिए ये बताना है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। दिया जो है वो है हमारे पास, पहला तो क्या दे रखा है कि द्रव्यमान दे रखा है, कण का द्रव्यमान कितना है 9 × 10⁻⁵ ग्राम। अभी ग्राम में दे रखा तो इसको चेंज कर लेंगे, किलोग्राम में चेंज करें 10⁻³ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻8। और क्या दे रखा है, पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है, जो परत क्षैतिज परत है वो दे रखा है, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना 5 × 10⁻⁵ कूलोम पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा और क्या दे रखा है, बस ये दो चीज़ें दे रखी हैं और हमको आवेश ज्ञात करना है कि वो ना गिरे। अगर इस तरह से आवेश रखा है ऊपर की तरफ की वो आवेश है कुछ दूरी पर तो ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, ये इसके समीप है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये समीप है और स्वतंत्रता पूर्वक इसको छोड़ते हैं तो नहीं गिरेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इस पर कितने बल लग रहे हैं पहले तो वो देखने हैं। तो एक तो इस पर बल लगेगा किसके कारण, ये जो चालक परत है, ये आवेशित जो परत है इसके कारण, आवेशित परत के कारण जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, अगर धनावेशित है तो ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है, धनावेश से दूर। और इसके कारण जो भार बल होता है वो नीचे की तरफ लगेगा, भार बल। तो F तो ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा। F कौन सा, F बराबर QE, ठीक है ना। तो संतुलन की अवस्था में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन संतुलन की अवस्था में जो स्थिर वैद्युत बल लग रहा है F वो किसके बराबर होगा, mg भार बल के। F क्या होता है यहाँ पे, F जो है वो है QE बराबर mg। अब यहाँ पे अगर हम बात करें E की, E विद्युत क्षेत्र है, तो कोई भी जो परत होती है आवेशित परत है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, निकट वाले बिंदु पर σ/2ε0, ये हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो Q × σ/2ε0 बराबर mg। हमको ज्ञात क्या करना है यहाँ पे, आवेश ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा तो 2ε0 mg अपॉन में क्या आ जाएगा सिग्मा, ठीक है। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 का मान 2 × ε0 कितना होता है 8.85 गुणा 10⁻12। m द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 9 × 10⁻8, तो 9 × 10⁻8। g कितना है, g का मान होता है 9.8, तो g का मान भी रख देंगे यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण है, ये कितना होगा 9.8 होगा। इसको थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं, Q बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 × 8.85 गुणा 10⁻12 गुणा द्रव्यमान जो है वो है 9 × 10⁻5, g हो गया 8.85 अपन सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वो दे रखा है 5 × 10⁻5, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻5। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर जो मान आएगा उसको हम देखते हैं यहाँ पे कि लगभग जो मान आएगा, इसको पॉज करके नोट कर लो।
यहाँ पे 2 गुणा 8.85 है, 9 है, इनको गुणा करेंगे और ये जी का मान जो यहाँ पे है 9.8 है। ठीक है, तो 10 की घात -5 कैंसिल हो जाएगा। लगभग जो मान आ रहा है यहाँ पे, इसका मान आ रहा है 2 गुणा 8.85 और 9 से गुणा करेंगे 9.8, तो ये आ जाएगा 3.12 गुणा 10 की घात -13 कूलम। तो इस तरह से हमारे पास ये आवेश का मान आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो अब आप इसको पॉज करके नोट कर लो। इसमें देखो यहाँ पे ये 10 की घात -8 है, इसको सही कर लेना। अब अगला जो न्यूमेरिकल है वो है कि एक XY तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5 गुणा 10 की घात -16 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। 1.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप जिसकी अक्ष Z अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो इस तरह से है कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। तो XY तल में क्या है, एक समरूप आवेशित परत है। XY तल मतलब ये वाला जो तल है, इसमें एक मान लेते हैं इस तरह से है, इसमें इस तरह से कोई परत रखी हुई आवेशित परत है और एक 0.1 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार लूप है जिसकी अक्ष Z अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो Z अक्ष से लूप जो है 60 डिग्री का कोण बना रही है। किस तरह से है, जैसे Z अक्ष ये कैसे दर्शा रहा है, ये वाला है Z अक्ष, इधर वाला ये Z अक्ष। तो लूप जो होगा वो इस तरह से होने की बजाय वो इसके साथ कुछ कोण बनाएगा। देखो जैसे मान लो यहाँ पे तो 2D में बनेगा, तो इस तरह से जैसे ये लूप है तो ये जैसे मान लो सीधा सीधा 0 डिग्री का कोण बना रहा है। लेकिन मान लो इसको थोड़ा सा हम घुमा देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, जैसे मान लो कि इसका जो इसके साथ जो कोण बन रहा है वो इस तरह से है। जो लूप है उसका जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा क्या है, ये है क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो ये जो कोण है ये कितना है, 60 डिग्री है। कहने का मतलब है लूप ऐसे होने की बजाय वो कुछ इस तरह से है, समझना इस चीज़ को। लूप ऐसे होने की बजाय क्या है, इस तरह से है। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी इस लूप में से पास होंगी। ठीक है, लूप में से क्या होंगी, पास होंगी। और लूप में से पास होंगी तो हमको बताना है कि जो इस लूप में से पारित विद्युत फ्लक्स है वो कितना होगा। इस जो परत है ये आवेशित परत है, समरूप आवेशित परत, इसके सामने Z अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या एक लूप रखा हुआ है और लूप Z अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको बताना है कि इस लूप से पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो इसमें क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। आवेशित परत XY तल में, ध्यान रखना, पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है सिग्मा, कितना है 5 गुणा 10 की घात -16 कूलम पर मीटर स्क्वायर। लूप की त्रिज्या दे रखी है, लूप की त्रिज्या वो है 0.1 मीटर। और क्या दे रखा है, Z अक्ष के साथ लूप कोण बना रहा है, लूप Z अक्ष के साथ कोण, लूप का Z अक्ष के साथ कोण थीटा मान लेते हैं, वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, और हमको फ्लक्स ज्ञात करना है, फाई ई, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले तो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है वो क्या बात करें तो फाई ई क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का सूत्र ई डॉट एस होता है, या इसको लिख दें ई एस कोस थीटा। ठीक है,
अब एस क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे कैसे, लूप का की त्रिज्या दे रखी तो लूप का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ई क्या होगा, ई जो है चूंकि ई आवेशित परत है, समरूप आवेशित परत, इसके कारण विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकट समीप वाले बिंदुओं के लिए। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एस क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। तो फाई ई बराबर हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा देखो क्या है 5 गुणा 10 की घात -6 इंटू पाई का मान ये 16 है 10 की घात -16, 3.14, त्रिज्या है 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री कोस 60 बटे में क्या आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। इसको हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, कोस 60 का मान 1/2 होता है, 5 को गुणा कर लेंगे 3.14 से, स्क्वायर को भी इससे गुणा कर लेंगे, कोस 60 1/2 हो जाएगा, नीचे 2 पहले से है और 8.85 इनको गुणा कर लेंगे और 10 की घात -16 है, 10 की घात -12 नीचे है, तो इनको सोल्व करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो आएगा फ्लक्स का मान फाई ई बराबर ये हो जाएगा 4.44 इंटू 10 की घात -7। अब फ्लक्स का जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, नोट करो इसको। अब अगला जो न्यूमेरिकल है वो है 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 5 मिलीमीटर दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना करनी है कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए। यानी कहने का मतलब जैसे मान लो एक ये प्लेट है और एक इलेक्ट्रॉन जो है मान लो इससे 5 mm दूरी पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दागा जाता है ऐसे लंबवत, और जब ये दागा जाता है तो ये इससे टकराए नहीं, उसके लिए हमको बताना है कि इस चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा। क्या बताना है, न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व। तो देखो इलेक्ट्रॉन जब ये जा रहा है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो दे रखी है 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है ये, है ना। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितने मान के चलेंगे हम, 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब ये गति करेगा और ये यहाँ से यहाँ विस्थापित होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कार्य होगा, ठीक है ना। या इसको यहाँ से यहाँ दागने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और जो किया गया कार्य वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इनकी किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कार्य जो होता है किसी भी आवेश की बात करें तो आवेश के लिए कार्य क्या होगा, W बराबर QV। Q यहाँ पे क्या होगा, उस आवेशित कण का जो आवेश है, और V जो है वो क्या होगा, विभव होगा। क्या होगा, विभव। तो जो ऊर्जा दे रखी है, कितनी दे रखी है गतिज ऊर्जा, वो है 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। अगर हम इसको इसके कार्य के बराबर करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर Q इंटू V। और Q क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश रख देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास EV, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, V क्या विभव है, तो यहाँ से V कितना आ गया, V आ जाएगा 10 की घात 3 वोल्ट। ये V क्या है, वोल्ट है ये ना, 10 की घात 3 वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन का विभव आ गया, ये ध्यान रखना। अब ये हमने निकाला क्यों, तो देखो यहाँ पे जो है, अगर हम यहाँ पे बात करें, इस आवेशित जो परत है, चालक प्लेट है, इसके कारण जो है इस पे ये जब इसके पास में जाएगा
तो ये टकराना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन जो है इससे टकराना नहीं चाहिए। कब नहीं टकराएगा? जब इस पे भी क्या होगा, ऋणावेश होगा, ठीक है ना। तो ये इसको विपरीत दिशा में बल लगाएगा। अब हम इतना चाहते हैं कि ये जस्ट टकराए नहीं, तो उस केस में इसका न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व बताना है। तो उसके लिए क्या होगा, देखो इसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा, और विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी चालक प्लेट की अगर बात करें, किसी भी अनंत विस्तार की चालक प्लेट की बात करें, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर हम विद्युत क्षेत्र और विभव में रिलेशन निकालें, विद्युत ई व वी, विद्युत क्षेत्र व विभव में जो संबंध होता है उसकी बात करें, तो वो क्या होता है, वो होता है ई बराबर वी अपॉन डी। वी विभव है, डी क्या है, जो ये जो आवेशित कण है और ये जो चालक प्लेट है इनके बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ पे हम आवेशित कण को इधर लेके जा रहे हैं तो उनके बीच की दूरी है ये। अब इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2। अगर इन दोनों की तुलना करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 से हम बोल सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर वी अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा क्या आ जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा वी इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। वी का मान हमने निकाल लिया है, एप्सिलॉन नॉट भी है 8.85 गुणा 10 की घात -12। डी कितना है, दूरी दे रखी है 5 mm, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, देखो सिग्मा बराबर वी का मान तो आया 10 की घात 3 वोल्ट इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की घात -12 अपॉन में डी, mm में है ये, डी क्या है mm में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1000 mm होते हैं। तो ये हो जाएगा 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे इसको, 10 की घात -3। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो 10 की घात 3 और 10 की घात -12 कितना हो जाएगा, 10 की घात -9 हो जाएगा। अपॉन में 10 की घात -3 है, तो ये हो जाएगा 10 की घात -6 और फिर 8.85 में 5 का भाग लगा देंगे, तो ये लगभग जो मान आएगा वो कितना आएगा, 5 एकम 5 1.77 गुणा 10 की घात -6 और मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक हो जाएगा कूलोम पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1.77 माइक्रो कूलोम पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये न्यूनतम जो पृष्ठ आवेश घनत्व है किस स्थिति में, जब इलेक्ट्रॉन जो है चालक प्लेट से ना टकराए। इसको आप नोट कर लो। अगला जो न्यूमेरिकल है वो है कि एक साबुन के बुलबुले के अंदर एवं बाहर दाब समान है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव यहाँ पे दे रखा है 0.04 न्यूटन पर मीटर तथा बुलबुले का व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है। बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे संतुलन की अवस्था की बात करेंगे। साबुन का जो बुलबुला है वो संतुलन की अवस्था में है, तो संतुलन की अवस्था में जो कंडीशन होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। संतुलन की अवस्था क्या कंडीशन होती है, वो होती है 40/r बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये साबुन के आवेशी साबुन के बुलबुले की संतुलन की अवस्था होती है। टी यहाँ पे पृष्ठ तनाव है, आर त्रिज्या है, सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। लेकिन पूछा क्या यहाँ पे, आवेश का मान। तो आवेश क्या होता है, आवेश Q बराबर अगर हम लिखें सिग्मा के पदों में तो सिग्मा इंटू ए क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा साबुन की बुलबुले का 4πr²। तो यहाँ पे सिग्मा का मान तो यहाँ से लिख लेंगे अपन, तो क्या आएगा देखो, Q बराबर सिग्मा का मान अगर रखते हैं तो √8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन में r इंटू 4πr²। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ये लिख लेते हैं इसको 8t एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर अंदर जाएगा तो आर की घात 4 हो जाएगा, अपॉन में आर है तो ये आर क्यूब रह जाएगा, ठीक है। और इनटू में क्या है 4 पाई। अब यहाँ पे मान रख लेते हैं अपन, तो मान रखेंगे तो क्या है 8t। पृष्ठ तनाव कितना है, पृष्ठ तनाव दे रखा है 0.04 इंटू एप्सिलॉन नोट 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। आर त्रिज्या कितनी दे रखी है, त्रिज्या यहाँ पे व्यास दे रखा 4 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी 4 की आधी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 हो जाएगा। त्रिज्या हो गई 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, इसका क्यूब कर देंगे इंटू में 4 पाई बाहर आएगा ना, तो 4 इंटू 3.14। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका क्यूब है तो 2 का क्यूब और 10 की घात माइनस 2 का क्यूब करेंगे, फिर 8 को इससे गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे, फिर वर्गमूल निकालेंगे सारों को। तो अगर हम यहाँ पे इसका फाइनल आंसर लिखें तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 59.59.8 इंटू 10 की घात माइनस 9 कूलम, या इसको हम लिख सकते हैं 59.8, 10 की घात माइनस 9 को हम नैनो लिखते हैं, तो नैनो को एन से लिखते हैं, स्मॉल एन से, तो नैनो कूलाम हो जाएगा। ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ और सेकंड चैप्टर के आंकिक प्रश्न कंप्लीट होते हैं।